हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है एजुकेशन मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, उसमें आज का टॉपिक है अपना राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल। तो राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल RSTB, शॉर्ट में इसको RSTB भी बोलते हैं, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड। सबसे पहले देखते हैं इसकी स्थापना। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड मंडल की स्थापना सोसाइटी एक्ट 1958 के तहत एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में 29 दिसंबर 1973 को पंजीकृत किया गया था। 29 दिसंबर 1973 को स्थापना हुई थी औपचारिक रूप से। इसको 1 जनवरी 1976 में अस्तित्व में आया था ये। और राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत, यानी कि इसको राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 भी बोलते हैं। तो राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत 29 दिसंबर 1973 को इसकी स्थापना हुई थी और औपचारिक रूप से 1 जनवरी 1974 में ये अस्तित्व में आया था। आगे देखते हैं, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा के अधीन एक स्वायत्तशासी संस्था है। राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा के अधीन एक स्वायत्तशासी संस्था है, जिसका अध्यक्ष शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार होता है। यानी कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो शिक्षा मंत्री। राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल के प्रथम अध्यक्ष खेत सिंह तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे। अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हैं। तो उस समय कौन थे शिक्षा मंत्री, उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री खेत सिंह थे। RSTB के मुख्यालय की बात करें तो जयपुर में स्थित है। 1 जनवरी 1974 को अस्तित्व में आया था और वर्तमान समय में कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं वितरण इसके द्वारा किया जा रहा है। यानी कि इसके मुख्यालय की बात करें तो ये इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है, RSTB का मुख्यालय। और स्कूल शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार इसका अध्यक्ष होता है। तो अभी वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में मदन दिलावर शिक्षा मंत्री ने, मैंने बता दिया अभी आपको। अगर क्वेश्चन आ जाए कि RSTB का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जयपुर में है और झालाना डूंगरी जयपुर में स्थित है। 1 जनवरी 1974 में यह अस्तित्व में आया था विधिवत रूप से। आगे देखते हैं RSTB का संगठन। तो इसमें 2 प्रकार से इसका संगठन होता है, 2 स्तर पर। पहले स्तर पर शासी परिषद, दूसरे स्तर पर निष्पादन परिषद। शासी परिषद के अंतर्गत अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होता है और उपाध्यक्ष शासन सचिव प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि उपाध्यक्ष शासन सचिव होता है और सचिव आदेश अधिकारी। और सदस्य टोटल शासी परिषद में 12 सदस्य होते हैं। टोटल शासी परिषद में क्वेश्चन आ जाए तो कितने सदस्य होते हैं, तो शासी परिषद में 12 सदस्य होते हैं। और निष्पादन परिषद में सभापति शासन सचिव होता है, सचिव आदेश और सदस्य 9 होते हैं निष्पादन परिषद में। इसमें अध्यक्ष स्कूल शिक्षा मंत्री और फिर उसके नीचे उपाध्यक्ष सचिव प्रारंभिक शिक्षा, फिर सचिव आदेश अधिकारी और फिर लेखाधिकारी, फिर उसके नीचे शैक्षिक अधिकारी, उसके नीचे तकनीकी कर्मचारी, फिर मुख्य प्रबंधक। और RSTB के प्रभाग की बात करें तो RSTB के प्रमुख प्रभाग है, जैसे प्रशासनिक और लेखा अनुभाग, पुस्तक उत्पादन अनुभाग, शैक्षिक एवं अनुसंधान विभाग और वितरण विभाग। ये प्रमुख विभाग है RSTB के। यानी कि RSTB के प्रशासनिक, लेखा अनुभाग, पुस्तक उत्पादन अनुभाग, शैक्षिक एवं अनुसंधान विभाग, वितरण विभाग। RSTB गुजरात की तर्ज पर, यानी कि गुजरात मॉडल पर कार्य कर रहा है। तो RSTB किस तर्ज पर कार्य कर रहा है, तो गुजरात मॉडल पर कार्य कर रहा है RSTB। और RSTB की स्थापना का उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो पाठ्य पुस्तकों का मांग और वितरण और मुद्रण करना है। पाठ्य पुस्तकों की मांग और मुद्रण और वितरण करना है। मुद्रण की बात करें तो पहले कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए अनुमोदित करना था मुद्रण। और 27 सितंबर 2010 से 9 से 12 के लिए भी मुद्रण और वितरण का कार्य RSTB के द्वारा किया गया, जो वर्तमान में 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यपुस्तक का मुद्रण और वितरण किया जा रहा है। यानी कि 1 से 12 तक के पाठ्यपुस्तकों का मुद्रण और वितरण
आरएसटीबी के द्वारा किया जा रहा है। आगे देखते हैं आरएसटीबी के प्रमुख कार्य। नो लॉस नो प्रॉफिट के सिद्धांत पर कार्य करता है आरएसटीबी, यानी कि न लाभ न हानि के सिद्धांत पर कार्य करता है। पुस्तकों की विक्रय हेतु विक्रेताओं व मुद्रण हेतु मुद्रकों को अनुबंधित करना इनका प्रमुख कार्य है। पुस्तकों की विक्रय हेतु विक्रेताओं व मुद्रण हेतु मुद्रकों को अनुबंधित करना, प्रारंभिक शिक्षा के लिए शोध कार्य करना तथा अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित करना इसका प्रमुख कार्य है। सुयोग्य लेखकों, समीक्षकों व चित्रकारों को अनुबंधित करना, सुयोग्य लेखकों, समीक्षकों व चित्रकारों को अनुबंधित करना, आरएसटीबी की आवश्यकताओं के अनुरूप सामान क्रय करना, आरएसटीबी की आवश्यकताओं के अनुरूप सामान क्रय करना और कार्मिकों की नियुक्ति करना तथा उनके कल्याण के लिए आवश्यक व्यवस्था करना, कार्मिकों की नियुक्ति करना तथा उनके कल्याण के लिए आवश्यक व्यवस्था करना, अधिशेष राशि का उचित ढंग से निवेश करना इनका प्रमुख कार्य है। अधिशेष राशि का उचित ढंग से निवेश करना प्रमुख कार्य है। राज्य सरकार द्वारा निर्देशित अन्य कार्यों एवं सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करना, राज्य सरकार द्वारा निर्देशित अन्य कार्य एवं सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करना, पाठ्यपुस्तकों के शैक्षिक साहित्य का प्रकाशन करना और पाठ्यपुस्तकों का वितरण करना, यानी कि पाठ्यपुस्तकों का वितरण करना। इसमें 34 क्षेत्रीय वितरण केंद्र है और 1 केंद्रीय डिपो है। वैसे 34 की बात करें तो 2 जयपुर में है और 33 जिलों में, 2 जयपुर में है क्षेत्रीय वितरण केंद्र और 1 केंद्रीय डिपो, ये भी जयपुर में है। यानी कि जयपुर में 3 वितरण केंद्र बनाए गए हैं, एक तो जैसे 2 तो क्षेत्रीय और 1 केंद्रीय डिपो, ये 3 डिपो जयपुर में बनाए गए हैं। वैसे 34 क्षेत्रीय वितरण केंद्र हैं आरएसटीबी के। पाठ्यपुस्तक मंडल की नियमावली की बात करें तो आरएसटीबी के कार्यों के संचालन के लिए मंडल की शासी परिषद के द्वारा कार्यालय नियमावली बनाई गई, जो 1 अगस्त 1997 में लागू की गई थी। क्वेश्चन आ जाए कि आरएसटीबी की नियमावली कब बनाई गई, तो 1 अगस्त 1997 ईस्वी को बनाई गई थी। 1 अगस्त 1997 को पाठ्यपुस्तक मंडल की नियमावली आरएसटीबी की। अगर वितरण केंद्र का क्वेश्चन आ जाए तो 34 क्षेत्रीय वितरण केंद्र प्लस 1 केंद्रीय डिपो, तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे 35, वैसे 34 और 1 केंद्रीय डिपो। और जयपुर में आ जाए तो 3 है जयपुर में, 2 क्षेत्रीय और 1 केंद्रीय डिपो, और सभी जिलों में 1 है जयपुर के अलावा। अगला है जैसे राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक बोर्ड, क्वेश्चन है ये, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक बोर्ड औपचारिक रूप से कब अस्तित्व में आया? संस्कृत एजुकेशन 2024 का क्वेश्चन है, संस्कृत एजुकेशन 2024 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है 1 जनवरी 1974, मैंने आंसर ही लिखे। इसमें ऑप्शन थे वैसे 1 जनवरी 1974, फिर 29 नवंबर 1973 और 29 दिसंबर 1973 और 1 जनवरी 1973, तो उनमें से 1 जनवरी 1974 आंसर राइट है। राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक औपचारिक रूप से कब अस्तित्व में आया, तो डेट ध्यान रखनी है 1 जनवरी 1974। अगला क्वेश्चन है कौन सी कक्षाओं के पाठ्यपुस्तक के मुद्रण एवं वितरण का कार्य राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल द्वारा किया जाता है? अभी बता दिया मैंने, कक्षा 1 से 12 ये क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका आंसर है 1 से 12। पहले है ना कक्षा 1 से 8 तक ही आरएसटीबी के द्वारा मुद्रण और वितरण किया जाता है, और 27 सितंबर 2010 से कक्षा 9 से कक्षा 12 के लिए भी किया जा रहा है। तो अभी कक्षा 1 से 12 के लिए पाठ्यपुस्तक मुद्रण और वितरण का कार्य राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल के द्वारा किया जा रहा है। ये क्वेश्चन आ चुका है। और राजस्थान पाठ्यपुस्तक मंडल बोर्ड कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, तो जयपुर में। वैसे आ जाए कि झलाना डूंगरी जयपुर में स्थित है। राजस्थान पाठ्यपुस्तक बोर्ड कहाँ स्थित है, तो जयपुर में। तो ये था आज का अपना टॉपिक राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको डेली मिलते रहे। अगर आप 1st ग्रेड के स्टूडेंट हो या 2nd ग्रेड के या फिर 3rd ग्रेड के किसी के भी स्टूडेंट हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है सभी। तो इस प्रकार के डेली आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।